यहाँ लगा दो क्या? Good morning guys, welcome to the third day of Summer Rally CG River off-road competition। और हम लोग अभी बिल्कुल नदी के बीचों बीच में हैं। सो अभी पूरा नदी के बीचों बीच में है एंड वी आर हियर फॉर द फाइनल स्टेज। और अभी टाइम हो रहा है 11:05। आज का जो स्टेज है वो बेसिकली सुबह 8:30 बजे ही स्टार्ट होने वाला था, बट कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुआ यहाँ पे, तो उसके वजह से थोड़ा डिले हो गया। एंड अभी जब स्टेज स्टार्ट होने वाला है तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे जहाँ से स्टेज स्टार्ट होगा। सो ये जैसे देख पा रहे हैं ये नदी के बीच में ही है। सो गाड़ियाँ जो है वो लाइन अप हो रही है। ये पूरा नदी है। गाड़ियाँ लाइन अप हो रही है। सो आज का थोड़ा मुश्किल होने वाला है स्टेज, बिकॉज काफ़ी बारिश हो गया था रात को। सो नदी भी जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा तूफान में है, पानी भी बढ़ गया है नदी में। काफ़ी बढ़ गया है नदी में। तो पानी कल जो था बिल्कुल साफ़ पानी था, बट अभी पूरा देख रहे हैं मिट्टी मिट्टी हो गया है पूरा, क्योंकि पहाड़ी नदी है। बारिश हुआ कल तो पूरा मिट्टी आ गया है नदी में। तो ये गाड़ी खड़ी है हमारी। देखिए कितना पानी है नदी में। मीटर के ऊपर डायरेक्ट स्टीप है। हाँ, आपको बता दे रहा है, थोड़ा सा एस टर्निंग है। हाँ, थोड़ा सा बी केयरफुल ओनली दैट पोर्शन। और बाकी तो आप लोग का कुछ एक्टिविटी भी नहीं डाला है मैंने, क्योंकि ऐसे भी बहुत स्लिपरी है। तो आपको फोर ड्राइवर को ये करना वो करना। बंटिंग तोड़ने से भी हम 1 मिनट के तो रख देगा, लेकिन तोड़ने वाला सिस्टम नहीं रखा। आप लोग का सिर्फ कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए हमने रखा है। आप लोग का तो बंटिंग को लगेगा भी नहीं, तो 1 मीटर का डिस्टेंस में रखा है, कन्फ्यूजन। अब यहाँ से आप लोग जब स्ट्रेच जाएगा ना, यूल क्रॉस पेडी फील्ड और कुछ है और जंगल्स है, लेकिन ट्रैक्स है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ से आप उठ के लास्ट में जो मेन एक लिंक रोड मिलेगा, टेक लेफ्ट है, डोंट गो डाउनवर्ड। बंटिंग दिया हुआ है, मार्शल ने एक छोटा बच्चा रखा है, लेकिन मे भी उनको इस एक बार फिर इंस्ट्रक्शन करो। वहाँ कोई लोकल गाड़ी आ जाएगा। कल एक प्रॉब्लम हुआ चादा का ना, आपका गाड़ी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है बोले, तो रूट क्लियरेंस प्लीज। ऑर्गेनाइजर आप लोग देखिए, बाद में हमको मत बोले, हम डायरेक्ट बता रहे हैं रूट क्लियरेंस नहीं होगा, ऑर्गेनाइजर को बोले नोट टू मी। ऐसा बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की, हम क्लियर कर दें। मार्शल नहीं होने से लाइफ रिस्क भी ज़्यादा है। हम लोग तो स्पीड दबा रहे हैं, मर्द आदमी है मार देगा, गाड़ी है मार देगा ना, बहुत रिस्क है। मार्शल बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 4-5 बच्चा अभी नहीं दिया। अभी देने से क्या, वो हम जब इंस्ट्रक्शन दे के आए, वो हम जो इंस्ट्रक्शन दिया मार्शल ने, अभी तो मेरा बिना इंस्ट्रक्शन वाला मार्शल लोग दिया। बट हम दामों को बताया था ये पॉइंट में दे देना। आपको अगर ब्रेक डाउन होगा तो कौन किसको बोलेगा ना। अभी
प्रॉब्लम ही है। फिर हमको यहाँ पता नहीं वो क्रॉस हो गया, यहाँ से दूसरा गाड़ी भेजेगा, वो अगर ब्लॉक कर देता हम आपको बुला के वापस यहाँ से फिर दौड़ो बोले, आपको अच्छा तो नहीं लगेगा। दिस आर द प्रॉब्लम्स। हाँ, आप मेन रोड में निकलेंगे, यू हैव टू गो लेफ्ट राइट। हाँ, लेकिन उस जगह में आप लोग को भी बोले थोड़ा विलेज एरिया, लेकिन रश नहीं है, थोड़ा बी केयरफुल। हाँ, आप लोग का साइड से भी हम बोल रहे हैं, मतलब वो थोड़ा सा एक स्ट्रेच है, उसके बाद आप लोग का पूरा रन है, पूरा रन रन रन। हाँ, ऊपर, और जब टॉप पॉइंट में पहुंचेगा आप लोग एंजॉय करें, टॉप पॉइंट में पहुंच के तब हम यहाँ से छोड़ेगा नेक्स्ट। थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगा ना, क्योंकि वाकिस नहीं है, इसलिए हम बोल रही है। उसके वजह से वहाँ पहुँचेंगे तब हम छोड़ेंगे, बीच में हम नहीं छोड़ेंगे। और वहाँ छोड़ने के बाद आप लोग ये तो काम डाउन इमीडिएटली आ जाओ, क्योंकि जाओ जो पॉइंट पे ना 2 गाड़ी 3 गाड़ी का जगह नहीं है, जंबल हो जाएगा। आप फिर थोड़ा सा नीचे आधा किलोमीटर आ जाए, वहाँ पूरा फील्ड है, आप वहाँ पार्क करके अनलेस ये खत्म आप लोग मत आइए, हम बोल रहे हैं। और आप लोग रिफ्रेशमेंट नतोल आइए आज तक, जितना है पानी उनी जो भी है सेकंड बेस कैंप में आप लोग रख दीजिए, वहाँ पहुँचा दीजिए ये लोग। अच्छा, वो जो ऊपर से, जैसे ऊपर में खाली 2 गाड़ी रखने की जगह, नीचे आएगा ग्राउंड में, नीचे आते समय में यहाँ से गाड़ी मत छोड़ो। हाँ, वही चीज़ तो बोले, इसलिए वहाँ रखा है 1-2 लड़के मोबाइल वाला, आप लोग मेक इट क्लियर की हम वहाँ अभी 1-2 ऑफिस 2 बोला है, जो भी 1-2। अच्छा, जहाँ पे स्टेज खत्म होगा फिर अपने को उसी रूट से वापस आके फील्ड आना। सामने में ग्राउंड है। अच्छा अच्छा, वापस आके एक फील्ड है, वहाँ तो 100-200 गाड़ी भी रख सकते हैं, तो काम डाउन वहाँ टाइम। और प्लीज टाइम वहाँ मत पूछिए, डायरेक्ट आप आ जाइए, ताकि आप लोग बाकी लोग भी लेट में हो, शाम हो जाएगा ना थोड़ा। हम यहाँ से छोड़ेगा तो चल 10-15 मिनट जो भी लगेगा, 20 मिनट 25 मिनट। थोड़ा मडी है, लाल मट्टी भी है, काला मट्टी भी है, लेकिन विंच का जरूरत नहीं पड़ेगा, आई होप कि नहीं लगेगा। लेकिन इसमें एक पानी खेती में थोड़ा सा एक बार कुछ रोड थोड़ा सा ऐसे है, एक रोड कुछ केस का वजह से बंद कर देते हैं। आप लोग का इवेंट के लिए कोर्ट केस छोड़ के भी 2 ट्रैक पर मिट्टी डाला है, थोड़ा वो हो सकता है प्रॉब्लम, बाकी तो और कोई इशू नहीं है। टाइमिंग भी अभी यहाँ भी 2 रखेगा, यहाँ भी रखेगा, कोई इशू नहीं होगा। अभी हम जो स्टेज है पूरा रॉ स्टेज है, क्योंकि बिल्कुल नेचर के अगेंस्ट, नेचर के अंदर बिल्कुल जाना है, जंगल के अंदर। वहाँ पे नदी भी है, खेत भी है, तो एक छोटा गांव भी होगा। तो पीछे आप मेरा देख पा रहे हैं पूरा नदी बह रहा है, ये काफ़ी पानी बढ़ गया है आज, तो कल रात का बारिश की वजह से। तो अब यहाँ पे लाइनअप में, तो ये जो एंटायर स्टेज है पूरा एक एक गाड़ी ही छोड़ा जाएगा। जब एक गाड़ी का पूरा कंप्लीट होगा तभी दूसरा गाड़ी को छोड़ेंगे, बिकॉज़ जो ट्रैक है, जो रास्ता है, वो सिंगल रास्ता है, तो गाड़ियों का ओवरलैपिंग ना हो, इसके वजह से एक एक गाड़ी छोड़ा जाएगा। सो जो एंट्री पॉइंट है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। थोड़ा सा आज खतरनाक होने वाला है, बिकॉज़ मौसम भी ख़राब है, और आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि गाड़ी कुछ भी ब्रेकडाउन ना हो, बिकॉज़ मुझे इसी गाड़ी को चला के फिर गुवाहाटी भी जाना है, ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स। सो ये जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ से ये वाला रास्ता है जो अंदर जंगल की तरफ, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये अंदर पूरा यही रास्ता लेके जाना है और एक अलग साइड में निकलना है हम लोग को। तो ये स्ट्रेच है, तो सब लोग अभी बैठा हुआ है, तो देखते हैं शायद कैसे नंबरिंग होगा, लॉटरी होगा, क्या होगा। लॉटरी होगा क्या, कौन पहले जाएगा, कैसे? वो जो सीरियल के हिसाब से दे देगा वो गाड़ी का सीरियल नंबर रिजल्ट है ना, और रिजल्ट के हिसाब से दे देगा क्या? तो आगे रख देगा, बाकी साइड में। आप कितना नंबर में है? 8 आप 8 में है ना? आपका कितना में? 15। आगे जाके देख रहा हूँ रास्ता कैसा है। जहाँ से हमें जाना है, पूरा जंगल ही है, मतलब जंगल और पूरा पत्थर।
तो यहाँ से जाके फिर लेफ़्ट लेना होगा। राइट ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना। 6, 5, 4, 3, go! Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, go! सो जी ट्रैक स्टार्ट, फाइनल स्टेज, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। बस निकल गए हैं। भगवान कृपा करे कि ये ट्रैक बढ़िया से कंप्लीट कर ले हम लोग और टाइमिंग भी अच्छा हो। यहाँ तक तो मैं ट्रैक देख आया था पैदल चल के, चीफ मार्शल से परमिशन लेके यहाँ तक तो देख लिया था। आगे देखते हैं कैसा होगा ट्रैक। बारिश कॉन्टीन्यूसली हो रहा है। कल रात को तो बहुत तेज़ बारिश था, इनफैक्ट हमारे टेंट्स में भी पानी घुस गया था। फिर भी कल रात को थोड़ा सा नींद पूरा हुआ, बट सुबह सुबह ना बिल्कुल मुंह में पानी आ गया था, बारिश का पानी, क्योंकि टेंट का ऊपर का जो रेन कवर है वो हटाया हुआ था मैंने गर्मी की वजह से। उसके एक दिन पहले बहुत ज़्यादा गर्मी था तो वो टेंट जो रेन कवर होता है वो हटाया हुआ था, तो नींद अच्छी आ रही थी, हवा आ रहा था। बट सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आई थिंक 3-4 बजे आँख खोल गया, बिकॉज पूरा बारिश का पानी छींटे मुंह में आ रहे थे। सो अभी ट्रैक तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा रिस्की होने वाला है, बिकॉज ये बीच बीच में गांव भी है, तो कोई गांव का आदमी बीच सड़क पे ना आ जाए, ट्रैक में ना आ जाए, वो एक खतरा रहता है। बाकी अभी तो पूरा चढ़ाई है पूरा, और बारिश की वजह से काफ़ी कीचड़ भी होगा। तो ये शार्प लेफ्ट टर्न है ऊपर की तरफ। चढ़ जा भाई, चढ़ जा, एक बार में चढ़ गया गाड़ी। तो आप लोग ट्रैक एंजॉय कीजिए विथ सम म्यूज़िक। सामने विंडस्क्रीन में पानी है, थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज ड्यूरिंग द स्टेज वाइपर वगैरह चलाना ये सब इतना ध्यान नहीं रहता, बस ध्यान जो है रहता है वो ड्राइविंग में रहता है और ट्रैक में रहता है। सो दोनों तरफ बिल्कुल घने जंगल है, बिल्कुल जंगल के बीच का रास्ता है, ये पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है। सो कीचड़ में ज़्यादा क्या होता है कि गाड़ी स्किड होती है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड भी अगर आप रहते हैं ना तो गाड़ी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज स्लाइड करके साइड में कहीं जंगल में घुस जाएगा, या कहीं पे हो सकता है वहाँ पे
गड्ढा वगैरह हो डीप तो वहाँ पे भी घुस सकता है, तो वो एक थोड़ा सा रिस्क रहता है ऐसे ट्रैक में जब बारिश हो। बिकॉज़ जिप्सी तो बिल्कुल बेसिक गाड़ी है ना, उसका सस्पेंशन भी बिल्कुल पट्टी सस्पेंशन है, पावर स्टीयरिंग भी नहीं है, तो गाड़ी जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस। बिकॉज जो भी कोई मॉडर्न गाड़ी होता है जिसका सस्पेंशन बहुत अच्छा होता है, पावर स्टीयरिंग होता है, ABS होता है, तो आप गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। बट जिप्सी जो कि एक बहुत ही बेयर बोन्स गाड़ी है, कुछ भी नहीं है, सस्पेंशन के नाम पे बिल्कुल सिर्फ पट्टी है, पावर स्टीयरिंग भी नहीं है, तो थोड़ा सा इसलिए कम्प्लीटली गाड़ी जो है आप ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर ही चलाते हो और कुछ नहीं होता है यहाँ पे। मतलब आपको सपोर्ट करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इट्स टोटली रॉ ड्राइविंग स्किल्स। यहाँ वाला स्ट्रेच काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है ये वाला स्ट्रेच। सो बंटिंग टेप लगाए हुए हैं पूरे ट्रैक में, तो आप कहीं पे मतलब ऐसा कोई आसार नहीं है कि आप गुम हो जाओ। तो एंटायर ट्रैक में जो एंटायर जो रूट है उसमें बंटिंग टेप्स लगे हुए हैं। सिंगल रोड ही है, तो कीचड़ काफ़ी हो गया है, आप जैसे देख रहे हो। अभी तो हम लोग अपहिल ही जा रहे हैं, अपहिल जा रहे हैं। तो लेफ़्ट राइट को काफ़ी गहरा गड्ढा है, तो यही मैं ऐसे ही बड़े बड़े गड्ढों के बारे में बात कर रहा था। एक देखिए एक ये और बड़ा गड्ढा है राइट में, तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो आप राइट को आपका गाड़ी टॉपल भी हो सकता है, तो वो भी एक फिर बहुत डेडली चीज़ हो जाएगा। बिकॉज ऐसा तो है नहीं, यही देखिए अभी गाड़ी मेरी स्किड होकर लेफ़्ट को चली गई थी, ट्रैक से थोड़ा सा आउट हो गया था, तो यही हो। और ज़्यादा स्पीड में आप रहोगे जाके बिल्कुल उस तरफ जाके आप गड्ढे में गिर सकते हो। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि ये लास्ट कंपटीशन है, और भी बहुत सारे कंपटीशन्स खेलने हैं, तो अपने गाड़ी को और अपने को दोनों को बचाना है। सेफ्टी जो है वो बिल्कुल प्रायोरिटी में रखना है। अभी यहाँ पे बच्चे भी खड़े हैं, तो बहुत हाई स्पीड में रहेंगे तो गाड़ी स्किड होकर अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उनको भी लग सकता है, जो भी बाहर खड़े हैं साइड में। तो सेफ्टी को बिल्कुल मद्देनज़र रख के और सेफ्टी को बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी में रख के इस तरीके का कंपटीशंस खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। उसमें क्या होता है कि आप अपने आप को भी सेफ़ रखते हो, अपने को ड्राइवर को सेफ़ रखते हो, जो थर्ड पर्सन्स है जो ट्रैक के आसपास खड़े हैं आप उनको भी कोई हानि नहीं पहुंचाते हो, और साथ में आप अपने गाड़ी को भी सेफ़ रखते हो। बिकॉज़ मेरे लिए खासकर क्या है कि मुझे इसी गाड़ी में फिर वापस 500 किलोमीटर गुवाहाटी भी वापस जाना है इसी गाड़ी को चला के। तो अभी थोड़ा सा वाइपर यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ बहुत ज़्यादा शीशा गंदा हो गया था, बिकॉज़ कीचड़ बिल्कुल शीशा तक, और ये जो कीचड़ वाला पानी है बिल्कुल शीशे में आ जाता है, तो वाइपर चलाना ही पड़ता है। तो जितना हो सके मैं गाड़ी को कंट्रोल में रख के और उस हिसाब से मैं फास्ट जाने का कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज़ गाड़ी बहुत स्लाइड हो रही है, कीचड़ बहुत ज़्यादा है ट्रैक में। मुझे पता नहीं गोप्रो में कितना आप लोग को ठीक से नज़र आ रहा होगा, बट बहुत ज़्यादा कीचड़ है और स्लश है, तो जिसकी वजह से गाड़ी बिल्कुल डोलती भी जा रही है दोनों तरफ ना। तो ऐसे ट्रैक्स में क्या है, बारिश के मौसम में गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होना बहुत ही आसान है। इनफैक्ट अभी हमसे पहले जो गाड़ी गई थी वो एक जगह में अपहिल था, वहाँ पे गाड़ी टॉपल हो गई थी लेफ़्ट को, बिल्कुल लाल मिट्टी था वहाँ पे, तो वहाँ पे गाड़ी टॉपल हो गई थी लेफ़्ट को। अभी आई थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा दूर है नहीं फिनिश लाइन से, पहुंचने ही वाले हैं। तो अभी तो बिल्कुल अपहिल ही जा रहे हैं। तो मैं जब वहाँ पे खड़ा था अपने बारी के लिए, तो जो हमारा इस इवेंट का फोटोग्राफ़र है, तो उनका जो ड्रोन शॉट्स है वो ड्रोन शॉट्स भी देख रहे थे हम लोग वहाँ पे कि कैसा है ये ट्रैक। ये वाला सेक्शन देखिए बहुत मज़ेदार है, दोनों तरफ बिल्कुल घास के प्लेन्स हैं, और स्लश तो खैर बहुत ज़्यादा है। गाड़ी पूरा स्लाइड हो रहा है, लेफ़्ट को स्लाइड हो रहा है, कभी राइट को स्लाइड हो रहा है, बट मज़ा आ रहा है जो भी है। आई एम एन्जॉइंग दिस ट्रैक। स्टेज जो है ना, ये ट्रैक जो है, ये देखिए गाय भी है, तो ये देखिए ये सब भी खतरा रहता है। तो स्लाइड होके साला गाय में अगर मार देंगे तो फिर हालत ख़राब हो जानी है। गाय भी है भाई ट्रैक में। ये देखिए बैम्बू का वो
पेड़ है उसमें से एक ये बैम्बू बिल्कुल नोकीला वाला पोर्शन निकला हुआ था। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप नेचुरल एक ट्रैक में गाड़ी आप भगा रहे हो, एक कंपटीशन के बीच में हो, तो बहुत सारा चीज़ है। ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल कोई कंट्रोल मतलब रेस ट्रैक में या कहीं पे जो मतलब स्टेडियम है वहाँ पे रेस ट्रैक बना हुआ है वहाँ पे आप गाड़ी चला रहे हो। यहाँ पे तो आप बिल्कुल वाइल्ड में आप गाड़ी चला रहे हो, बिल्कुल ही नेचर के साथ हो आप। जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो कम्प्लीटली नेचुरल है, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैन मेड ऑब्स्टिकल्स है। उसके बीच में आप गाड़ी चला रहे हो तो ऑब्वियसली ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ में कंपटीशन को भी दिमाग में रखना है कि टाइमिंग अच्छा हो। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जब इस तरीके का कंपटीशन आप खेलते हो ऐसे वाइल्ड सिनेरियो में और रॉ सिनेरियो में। तो अरुणाचल में अभी हम सीजी रिवर के अंदर लिकाबाली से ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर अंदर है, बिल्कुल जंगल के बीच में, और काफ़ी मज़ा आ रहा है ये वाला ट्रैक। और यहाँ पे से राइट जाना है, और ये आई थिंक वही पार्किंग ग्राउंड है जहाँ से जो कंपटीटर्स ख़त्म हो गए हैं वो लोग वापस यहीं पे आके, हमें ब्रीफिंग मिला था, यहीं पे आके गाड़ी अपना लगाना है, खड़ा पार्क करना है। तो ये वाला जो सेक्शन है यहीं पे एक जिप्सी टॉपल हो गई थी लेफ़्ट को, पूरा लाल मिट्टी वाला सेक्शन है और बिल्कुल अपहिल जा रहे हैं हम लोग, फुल अपहिल लो में करके रखा हुआ है मैंने। 4 लो लगाया हुआ है गाड़ी 4 व्हील ड्राइव में, बिकॉज पूरा कीचड़ है, लाल मिट्टी है, तो 4 हाई में हो सकता है कि गाड़ी को वो ट्रैक्शन ना मिले और चढ़े ना, तो इसीलिए 4 लो में ही चढ़ना सेफ़ है और सही रहता है ऐसे वाले सेक्शंस में। बिकॉज ये पूरा लाल मिट्टी है और पूरा चिपका वाला मिट्टी है, ये पूरा टायर्स को ना पूरा प्लेन कर देता है। गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप होती है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल स्टिकी वाला जैसे होता है ना कैडबरीज टाइप, बिल्कुल स्टिकी वाला ये मिट्टी है। मतलब जब वो चॉकलेट आपका जब मतलब डार्क चॉकलेट या जब कैडबरीज पिघल जाता है उस तरीके का जब चिपकू हो जाता है ना, तो ये वाला मिट्टी भी सिमिलर वैसा ही हो जाता है, बिल्कुल बहुत ही फिसलन वाला हो जाता है। गाड़ी फिसल रही है और ऊपर से क्योंकि गाड़ी चल रही है तो ट्रैक्शन उसको मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं एंड पॉइंट पे, ये बीच में बंटिल लगे हुए हैं और ये हम लोगों ने स्टेज कंप्लीट कर दिया है। यस, देखते हैं कितना टाइम में करते हैं। हमारे हिसाब से हमारा टाइम जो है वो आई थिंक 9 मिनट 40 सेकेंड्स का है। अभी जो मार्शल्स का जो टाइम है, जो उन्होंने घड़ी अपना मैच किया हुआ है, वो देखना पड़ेगा कितना है। ये रुद्रा खड़ा है मार्शल, तो इसने भी टाइम नोट किया ही होगा। तो यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी है, तो एक वो सामने जो जिप्सी खड़ी है 1 नंबर, उसका एक्सल टूट के निकल गया है। वो देखिए लेफ़्ट का उसका पीछे का जो पहिया है वो बाहर निकला हुआ है, तो उसका एक्सल टूट गया है। और आई थिंक राइट में जो वो जिप्सी मैकेनिक्स बना रहे हैं उसका एक पट्टी टूट गया है, जो उसका स्प्रिंग पट्टी है ना, वो एक टूट गया है एक्चुअली। मुझे नहीं देखा, नीचे ले जाता है। क्या शीशा सामने का पूरा मिट्टी हो गया है, पूरा मिट्टी, क्योंकि अभी जब हम ये लाल मिट्टी वाला सेक्शन ऊपर चढ़ रहे थे तो पूरा मिट्टी सामने स्क्रीन में। बाकी लोग भी बस नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो पार्किंग मैंने दिखाया था अभी ऊपर आते हुए, हमें भी बस वहीं जाना है। बट थोड़ी देर के लिए वेट कर लेते हैं, बिकॉज जो मेरा बाद वाला कंपटीटर है ताकड़, वो आ रहा है, वो अभी आ रहा होगा। तो अभी क्योंकि वो ट्रैक में आ रहा है ऊपर, तो अभी नीचे उतरना सेफ़ नहीं होगा। तो गाड़ी पहुंच जाती है उसका, उसके बाद फिर हम लोग नीचे आएंगे। तो इसलिए तो फाइनल स्टेज हो गया कंप्लीट। अभी जहाँ पे फिनिश पॉइंट है, फिनिश पॉइंट क्रॉस करके रुके हुए हैं, तो कीचड़ वगैरह है। तो इस गाड़ी का पट्टी टूट गया था निकल के, तो अभी मैकेनिक लोग बना रहा है। और आपका वाला गाड़ी का तो व्हील निकल गया ना, एक्सेल निकल गया। दिखाता हूँ, रुके, नीचे बहुत कीचड़ है। मैं नॉयनमोनी को फ़ोन देता हूँ, वो बाहर खड़ा है, वो वीडियो कर लेगा। ये गाड़ी को ना वीडियो बना ले, जगह नहीं वीडियो बना ले।
देखना के लिए उसको एस्केलेटर को दबाने से ब्रेक दबा नहीं सकता था। तो अभी नीचे जा रहे हैं पार्किंग में। अभी जहाँ पे वो फिनिश लाइन था ना, वहाँ पे गाड़ी बिल्कुल इस लाल मिट्टी वाले कीचड़ में बिल्कुल ना फंस गया था। बहुत मुश्किल से निकाला। जो मैं आप लोग को बोल रहा था ना कि बिल्कुल गाड़ी को जकड़ लेता है ये वाला मिट्टी, टायर्स बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं। बहुत मुश्किल से निकाला अभी वहाँ से ना। तो अभी नीचे जा रहे हैं वहीं पे जहाँ पे सारी बाकी गाड़ियाँ खड़ी है उस पार्किंग में। वहाँ पे जाके देखते हैं। फिर वहाँ पे आई थिंक मार्शल्स वगैरह होंगे, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के भी लोग रहेंगे। तो उनसे फिर बात करेंगे और देखेंगे। फिर इसके बाद शायद वेन्यू में ही जाना होगा और कहाँ जाना होगा, वहीं पे जाकर लंच वगैरह करेंगे। तो अभी नीचे उतरते हुए थोड़ा सा आराम से ही उतर रहा हूँ, क्योंकि स्टेज तो कंप्लीट हो ही गया है। तो अभी ज़्यादा हड़बड़ी करके फ़ायदा है नहीं, बारिश कंटिन्यूस हो ही रहा है। तो वो सामने जो राइट में पार्किंग गाड़ियाँ खड़ी है वो दिख रहा है, वहीं पर जाके गाड़ी को लगाना है अपना। और वहाँ से फिर मेन वेन्यू में चले जाएंगे, वहीं पे लंच वगैरह जाके करेंगे। और फिर आज शाम को हम लोग को वापस निकलना है। ईटानगर सोच रहा जाते रहेगा। तो क्लोजिंग सेरेमनी भी देख के जाना होगा, नहीं तो ये लोग खराब पाएंगे अगर जल्दी निकल जाएंगे। काफ़ी बारिश हो रही है अभी यहाँ पर, कंटिन्यूसली बारिश हो ही रहा है। আমি কোনবা জায়গা কোন ভিডিও এই কোন ভালো নাকি 5 ফিট আছে तो मुझसे पहले जितने गाड़ियाँ आगे थे हाँ वो सारी खड़ी है यहाँ पे। बैठ जाएगा। ये क्लोजिंग सेरेमनी में मुझे कुछ बोलने के लिए दिया था, कैसा लगा इवेंट, और बेस्ट डिसिप्लिन ड्राइवर ऑफ द इवेंट का अवार्ड मिलते हुए, द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए। सो गाइज लिकाबाली से कल रात को ईटानगर पहुंच गए थे अराउंड 12 साढ़े 12 बजे। बहुत ज़्यादा बारिश था और नॉर्थ बैंक ऑफ असम के जितने भी रास्ते हैं, मतलब आपका सिलापथार से लेके बिल्कुल धेमाजी और लखीमपुर तक पूरा ख़राब हो चुका है, टूट चुका है पूरा रास्ते, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है इधर। पिछले ऑलमोस्ट आपका अभी 2-2.5 महीना से कंटिन्यूसली बारिश है असम और नॉर्थ ईस्ट में। तो आज हम लोग अराउंड सेकेंड हाफ, मतलब अराउंड 4 बजे के आसपास ईटानगर से निकले, क्योंकि कल रात को इतना लेट हो गया था, सोते सोते 3 बज गया था। तो आज सुबह उठा मैं 11 बजे, फिर होटल से फ्रेश वगैरह होके लंच वगैरह करके, इनफैक्ट लंच भी नहीं, हम लोगों ने ब्रंच किया था। तो ब्रंच वगैरह करके निकलते निकलते अराउंड 3:45 हो गया था। 3:40 को निकले थे ईटानगर से गुवाहाटी के लिए। बाद गुवाहाटी में सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कॉन्टीन्यूसली कल रात से बारिश हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हल्का बारिश है, बहुत हैवी बारिश हो रहा है। सो गुवाहाटी जो है फुल्ली फ्लडेड हो गया, फुल्ली। मतलब जो आपका मेन पेरिफेरल हाईवे है NH37 H1, जो जोराबाद से आप गुवाहाटी एंटर करते हैं, वहाँ से आप एंटर नहीं कर सकते हैं, पूरा वाटर लॉक्ड हो गया है जोराबाद। और जो दूसरे रास्ते हैं, जैसे कि अगर आप चंद्रपुर होके जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि बीच में रिजर्व फॉरेस्ट पड़ता है और एलिफेंट कॉरिडोर है। तो रात को जो है वो हाथियों का डर रहता है, वाइल्ड एलिफेंट्स जो है वो निकल के आ जाते हैं।
और वो थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है, बिकॉज जो रोड है वो काफ़ी नैरो है, और अगर वाइल्ड एलिफेंट्स निकल जाते हैं तो आप भागने के लिए बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज हाथिया जो है ना वो आपकी गाड़ी को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। अगर सामने से कुछ हाथी आ जाते तो पीछे से भी आ जाते, तो वो एक रिस्की मतलब प्रोपोर्शन हो जाता। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग रुक जाएंगे, आज गुवाहाटी एंटर नहीं करेंगे, बिकॉज गुवाहाटी एंटर कर ही नहीं पाएंगे। पूरा सिटी जो है वो फ्लडेड है और मतलब पूरा ब्लॉक होकर रखा हुआ है ट्रैफिक से। तो हम लोगों ने इसलिए ऑलमोस्ट 4 घंटा कंटिन्यूस आने के बाद आमोनी, जो कि नौगांव से पहले है, हाईवे के ऊपर हम लोग रुक गए थे। एक ढाबा में हमने खाना खाया और वहीं पे बैठे अराउंड 2 घंटा कि मतलब सोच रहे थे क्या करें क्या ना करें, और फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। तो ऑनलाइन सर्च किया तो ये एक होटल मिला हम लोग को, काफ़ी अच्छा होटल है। सो मैं एक बार आप लोग को रूम दिखाता हूँ। सो काफ़ी बढ़िया होटल है, पर्पल ऑर्किड, बिल्कुल हाईवे के ऊपर ये होटल है। आमोनी कोलियाबोर से जब आप आगे आते हैं नौगांव के तरफ तो ये होटल आता है। तो वॉशरूम भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया साफ़ सुथरा बिल्कुल वॉशरूम है, और इनफैक्ट कमरे के साथ बैल्कनी भी है। इवेंट था वो काफ़ी अच्छा गया। इनफैक्ट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मुझे एक अवार्ड भी मिला, विच वाज द बेस्ट डिसिप्लिन ड्राइवर ऑफ द इवेंट। सो वो एक अवार्ड मिला मुझे, और उसके लिए काफ़ी खुश हूँ मैं, काफ़ी अच्छा लगा। तो आप लोग को एक बार बैल्कनी का, सो ये बैल्कनी है, काफ़ी बड़ा स्पेशियस बैल्कनी है, और बारिश अभी भी हो ही रहा है कंटिन्यूसली, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये हाईवे है, ये बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही हमारा होटल है। तो ये मैं बैल्कनी में खड़ा हूँ अभी। सो ये मेन हाईवे है NH37 जो गुवाहाटी जा रहा है, राइट के तरफ गुवाहाटी चला जाता है और लेफ़्ट को आपका अपर असम तेजपुर। सो अभी बारिश हो ही रहा है, इनफैक्ट पूरा बारिश है। और ये होटल आपका जो है ये बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही है। बोल रहा था कि काफ़ी अच्छा लगा कि एक अवार्ड मिला हमें वहाँ पे, सो बेस्ट डिसिप्लिन ड्राइवर ऑफ द इवेंट। सो मैं आप लोग को बाद में सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। सो कल का जो वीडियो है वो एक्चुअली एंड नहीं किया था मैंने, क्योंकि लिकाबाली से निकलते निकलते ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 बज गए थे अवार्ड सेरेमनी के बाद, और ईटानगर पहुँचते ऑलमोस्ट रात को 12 साढ़े 12 बजे होटल हमने चेक इन किया। इनफैक्ट रात को गाड़ी का जो तेल है जिप्सी का, फ्यूल लेवल भी बहुत नीचे हो गया था बहुत, और हम लोग को कहीं पे पेट्रोल पंप भी नहीं मिल रहा था, सारे पेट्रोल पंप्स बंद हो गए थे वहाँ पे। सो किसी तरह हम लोग होटल पहुँच गए। फिर खाना ऑर्डर दिया हुआ था, लकीली रास्ते से ही हमने खाना ऑर्डर दे दिया था ईटानगर के होटल में। तो नॉर्मली जिस होटल में मैं रुकता हूँ ईटानगर में, वहीं पे रुके हुए थे। तो खाना वाना खा के ऑलमोस्ट रात को 3:30 साढ़े 3 बज गया था, तो लेट हो गया। तो इसलिए मैंने कल फिर और वीडियो बनाया नहीं। तो आज इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, जो कल से कंटिन्यू हो रहा है। तो अभी कल मैं घर पहुँचूँगा दोपहर को 12 बजे के बाद। होपफुली तब तक कुछ पानी कम हो जाए जो फ्लड होकर रखा हुआ है गुवाहाटी सिटी में। तो उसके बाद घर पहुँच के फिर आराम से 1-2 दिन में जो बैलेंस जो वीडियोज़ हैं वो मैं दूंगा इस इवेंट का। इवेंट के दौरान तो दे नहीं पाए, बिकॉज हम लोग टेंट पे रुके हुए थे, और मोबाइल चार्ज का एक बहुत बड़ा इशू था वहाँ पे, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी वाज इरेटिक, फुल्ली वो नहीं था। सो वही है। तो अब तक इसमें ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। सो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, रीडिस्कवर टी नॉट ईस्ट, और लाइक और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड गुड नाइट।